जय श्री राम। हम लोग श्री रामचरितमानस की अयोध्या कांड सोपान को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग अयोध्या कांड के दोहा संख्या 214 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम की कृपा मिल सके। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं दोहा संख्या 214 से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुरि सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि यस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाले वैभव को रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लगु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत विरति विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबासन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमीय, अमी से देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लकिय बिलास सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डोरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत भाद्र बुध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी। स्नक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों का देखकर सब लोग हर्षित हो रहे हैं और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपा प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि भगवान श्री राम के वियोग में नियत व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियायस खेलवार। तेहि निस आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति, भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात का संयोग नहीं होता है, वैसे ही भरद्वाज जी को आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम हम लोग पढ़ेंगे।
कीन्ह निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहु भांति। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चितु दीन है। राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों अर्थात कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रतु धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहीं कहत मृदु बानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम और व्रत और धर्म निष्कपट अर्थात सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहते हैं कि राम बास थल बिटप बिलो के, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरस ही फूला, भई मृदुमही मगु मंगल मूला। भगवान श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं दिखता है। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे और पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यदि आप लोग को श्री राम कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम की कृपा आपको मिल सके। जय श्री राम।